welcome to maths class. I am Manpreet, your maths teacher from Raj International School. We are learning chapter 6, division. In previous video, I had explained you exercise 6.5. In today's video, I am going to explain you exercise 6.6. So let's start. Your question is complete the table. आपके पास बुक में एक टेबल दे रखा है जिसे हमें सॉल्व करके कंप्लीट करना है, ठीक है। सो हमारे फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, 30 डिवाइडेड बाय 10। 30 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वोशंट और रिमाइंडर क्या आएगा। सो इट मींस हमें इसको सॉल्व करके जो क्वोशंट आएगा वो यहाँ पर राइट डाउन करना है और जो रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ पर इसके नीचे राइट डाउन करना है, ठीक है। सो हम इसका डिवाइड यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 30 डिवाइडेड बाय 10। सो 10 की टेबल में 30 कहां पर आता है, 3 टाइम पर, तो हम क्या लिखेंगे 10 3s are 30 माइनस किया 0 0। सो आपके पास 3 क्या आ गया क्वोशंट में और रिमाइंडर आपके पास क्या है 0, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है थर्ड पार्ट 120 डिवाइडेड बाय 10। 120 को किससे डिवाइड करना है 10 से। सो अगेन हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 120 डिवाइडेड बाय 10। सो 10 की टेबल में 12 नहीं आता, 12 से छोटा क्या आता है 10। सो 10 1s are 10, देन 2 माइनस करने पर और यहाँ से 0 आपका नीचे आ गया। 10 2s are 20, अगेन माइनस किया 0, ठीक है। तो आपके पास क्वोशंट क्या है आपका सेकंड 12 और रिमाइंडर क्या है 0, ठीक है। इसको हम बेटे एक और तरीके से भी कर सकते हैं बिना डिवाइड किए भी, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। सपोज हमारे पास जब भी नंबर 1 हो और उसके साथ सिर्फ 0 दिया हो, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर देखा 1 के साथ सिर्फ एक ही 0 है, तो हम इस नंबर को जब भी इस डिवीजर से हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली भी क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, हमारे पास 10 में एक ही 0 है तो हमारे पास जो डिविडेंड होता है उसका जो लास्ट एक डिजिट है, इसमें एक 0 है तो डिविडेंड का भी लास्ट जो एक डिजिट है वो आपको डायरेक्टली रिमाइंडर में लिख देना है और बाकी जो बच जाता है वो आपको क्वोशंट में लिखना है, ठीक है। सो अगर हम इसको उस मेथड से सॉल्व करें तो आप देख सकते हो मेरे पास एक 0 है तो मैंने लास्ट का एक डिजिट कहाँ लिखना था, रिमाइंडर में लिख दिया और मेरे पास क्या बच गया 12 बच गया, वो मेरे को कहाँ लिखना था क्वोशंट में, ठीक है। सो आप देखो दोनों तरीके से चाहे आप ऐसे सॉल्व करो या डायरेक्टली सॉल्व करो आपका आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको डायरेक्टली करके देखते हैं। 1 0 है तो मेरा लास्ट का 1 डिजिट है वो क्या बन जाएगा क्वोशंट, सॉरी रिमाइंडर, ठीक है। और आगे वाले जो आपके डिजिट बच गए हैं मीन 75 जो आपका बच गया है वो आप कहाँ लिखोगे क्वोशंट में। अब आप इसको डिवाइड करके भी अगर चेक करोगे तो आपके पास क्वोशंट 75 ही आएगा और रिमाइंडर 6, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 7th और अच्छे से समझा रही हूँ। लास्ट 1 डिजिट तो आपको यहां से भी लास्ट 1 डिजिट ही लेना है 7, क्या बनेगा ये आपका रिमाइंडर, रिमाइंडर के नीचे लिख दिया, ठीक है। अब आपके पास ये 3 डिजिट बच गए तो ये तीनों कहां पर लिखे हैं हमने क्वोशंट में 503। आप इनको डिवाइड करके भी चेक कर लेना, अगर आप डायरेक्टली कर सकते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर डायरेक्टली नहीं आ रहा है तो आप इनको डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हो। दोनों तरीके से आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। सो इन द लास्ट आई वुड लाइक टू से इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम or you have any doubt you can contact me. Thank you.